इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं हूं समृद्ध मिश्रा और वक्त तो चला है हरियाणा के समाचारों का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर जो है वो कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की ओर से पारदर्शी, तेज और सुगम रजिस्ट्री सेवा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से आम जनता अपनी रजिस्ट्री आवेदन की स्थिति कहीं से भी ऑनलाइन देख पाएगी, जिससे पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं को आवश्यकता समाप्त जो है वो हो जाएगी और समय की भी जो बचत है यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पोर्टल डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार कम होगा और जनता को बेहतर सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि देखिए, शुभारंभ से यहां पर काफी ज्यादा फायदा जनता को भी मिलेगा। देखिए, आज हम सबके लिए बहुत गर्व और गौरव का दिन है कि आज इस बाबैन तहसील से जिस योजना का आज शुभारंभ हो रहा है, राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहल का ये शुभारंभ हो रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों में हमारे जुड़े हुए मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, आप सबका स्वागत है। आज का दिन ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं, पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त
बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये का अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो हमें पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। तो अंबाला के नारायणगंज शूटिंग रेंज में भारतीय सेना ने देश में बनाए गए ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ ड्रिल का आयोजन किया। ये ड्रिल भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुई रणनीतियों पर आधारित है, जिसमें दुश्मन के ड्रोन नष्ट करने का अभ्यास किया गया। ड्रोन 50 किलोमीटर तक सामान ले जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं ने भी इस ड्रोन उड़ाने का परीक्षण किया जाएगा। भारत के ड्रोन चीनी और तुर्की ड्रोन के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय इंडस्ट्री ड्रोन निर्माण में जुटी हुई है। No, actually drones ka okay, I'll reply in English. Drones will be used by every armed service. Drones तो हर आर्म और सर्विस इस्तेमाल करेगा। It's इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैक, इंजीनियर्स, सप्लाई में भी ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। अभी हमने जो हमारे एल्टीट्यूड के इलाके हैं उसमें हमने सप्लाई में काफी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट अभी हमने जब फ्लड रिलीफ का काम किया था उसमें हमने ड्रोन्स की मदद ली थी। और जो चीज आज हम फ्लड रिलीफ में हेलीकॉप्टर की मदद से सप्लाई कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये हम ड्रोन्स की मदद से ही 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट रिलीफ मटेरियल सप्लाई कर पाएंगे। तो ड्रोन्स का हर आर्म और सर्विस में बहुत इस्तेमाल है, इसीलिए हमने सभी लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है ड्रोन। Sir, and how do you use drones for both? नहीं, जैसा And is it the same drones being utilized or a different sort of a category of drones being utilized? नहीं, उसमें अभी जो आपने ज्यादातर अभी ड्रोन यहाँ पर देखे वो अटैक ड्रोन्स थे जो म्यूनिशन कैरी कर रहे हैं। तो ड्रोन का बहुत इस्तेमाल है, जैसे सर्वेलेंस का इस्तेमाल है। तो अगर हमको पता करना है किसी इलाके में फ्लड्स आ गए हैं, गाँव में कोई पूरा कट ऑफ है, वोट ले जाना भी मुश्किल है, तो ड्रोन भेज के हम इलाका रेकी करके उसकी हालत जान सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इमरजेंसी सप्लाई है, मेडिसिन है, इमरजेंसी राशन है, उसको भी हम ड्रोन की मदद से ड्रॉप कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के पिंडारसी के पास सुबह 7 बजे यमुनानगर से कैथल जा रही एक कार और पवनावा से कुरुक्षेत्र आ रही दूसरी कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 पुरुष और 2 महिलाएं सहित कुल 5 लोग जो है उनकी मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक कैथल से में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने जानकारी दी है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है और परिवार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर एक एक्सीडेंट हुआ सुबह करीब 6:50 पे आरवी कॉल आई थी, डांट रोड गांव पिंडारसी के पास एक्सीडेंट हुआ, कार का आमने सामने टक्कर है। तो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। मौके पर 4 एक्सपायर हो गए थे, चारों को LNJP भिजवाया।
और जो एक्सीडेंट के व्हीकल हैं वो थाने में भिजवा दिए हैं। हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ, यहाँ डॉक्टर से पता करूँगा। जो आगे 4 हैं 5 है वो यहाँ देखा अगले कार्य। टोटल कितने जने थे गाड़ी पे? सिर्फ गाड़ी पे? एक गाड़ी में ये बताया गया मौके पे एक ही परिवार के करीब 6 बंदे थे और दूसरी साइड में 3-4 थे, और जो एक घायल थे वो पहले ही चले जाते थे, और जो मृतक थे उनको हमने हॉस्पिटल में पहुँचाया वहाँ मौके से। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।